नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। त्योहारी सीजन के लिए ट्रैफिक पुलिस का प्लान, नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर होगी सख्ती। राजधानी रायपुर में त्योहारी सीजन के बीच प्रमुख बाजार सदर कोतवाली, मालवीय रोड, बैजनाथ पारा रोड, गोल बाजार, एमजी रोड, पंडरी समेत अन्य स्थानों पर जगह जगह नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क होने से बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को सुधारने यातायात पुलिस अब सख्ती बरतने लगी है। दरअसल शहर में कई स्थानों पर पार्किंग होने के बावजूद पैसे देने से बचने के लिए नो पार्किंग जोन में लोग वाहन खड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को नई सरकार का इंतजार। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है, मगर किसान फिलहाल धान लेकर खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। इसकी दो प्रमुख वजह है। पहला यह कि वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में धान की फसल पकी नहीं है और कटाई भी शुरू नहीं हुई है। वहीं कम समय में उगने वाली धान की कटाई के बाद भी किसान उसे बेचने नहीं पहुंच रहे हैं। किसान इसके लिए नई सरकार के आने का इंतजार कर रहे हैं। 5 साल और मिलेगा गरीबों को मुफ्त में राशन। चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान को लेकर प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। पीएम मोदी ने यहां के मंच से एक बड़ा ऐलान भी किया है। पीएम मोदी ने दुर्ग में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुफ्त में गरीबों को मिलने वाला राशन की योजना 5 साल के लिए और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने तय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को बीजेपी सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन मिलेगा अवकाश। छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए दिन संबंधित क्षेत्रों में छुट्टी की घोषणा की गई है और इसके लिए वेतन नहीं काटा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। मतदान के दिन अवकाश की घोषणा को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में और 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि संबंधित क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी व पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रायपुर सहित प्रदेश भर के कई जिलों में हल्की बारिश हुई। बारिश के चलते मौसम में ठंडकता बढ़ गई। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल। स्मृति ईरानी ने महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप को लेकर भूपेश बघेल पर लगाया बड़ा आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि उन्होंने पैसे के लेन देन करने के लिए एक आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने आरोप लगाया है कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहकर सट्टा का खेल जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, कल देश के सामने भूपेश बघेल से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ईडी के दावों के बीच सीएम बघेल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही ईडी के इन दावों ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी बीच सीएम भूपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने दावा किया कि बीजेपी उन्हें बदनाम करना चाहती है, इसलिए ये कदम उठा रही है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप गैर कानूनी नहीं, 28% GST लेती है केंद्र। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ सरकार की संलिप्तता पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया और ईडी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल, संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सिलसिलेवार आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ये प्रतिशोध की राजनीति, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है। सीएम भूपेश बघेल का धुआंधार चुनावी अभियान जारी। कोंडागांव और खैरागढ़ में करेंगे रैली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव और खैरागढ़ के दौरे पर है। कांग्रेस पार्टी की तरफ उपलब्ध करवाई गई जानकारी के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल रायपुर से हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के लिए रवाना हो।
छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन मिलेगा अवकाश। छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में छुट्टी की घोषणा की गई है और इसके लिए वेतन नहीं काटा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा होंगे। मतदान के दिन अवकाश की घोषणा को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में और 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि संबंधित क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। सीएम योगी छत्तीसगढ़ में भरेंगे चुनावी हुक्का, 2 दिनों में करेंगे तूफानी जनसभाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे सुकमा व बस्तर जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8 सभा और 4 रोड शो करेंगे। अंतागढ़, डोंगरगांव, पंडरिया, कवर्धा, बीरगांव में सभा और रोड शो करेंगे। भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य की नक्सलियों ने कर दी हत्या। नारायणपुर में पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में मतदान से पहले नक्सलियों ने वारदात को अंजाम देकर लोगों के बीच दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटनास्थल के लिए पुलिस एवं सुरक्षा बल रवाना किया गया, जो घटनास्थल में पहुंचकर मृतक के शव को अपने साथ लेकर जिला मुख्यालय नारायणपुर रवाना हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी ढूंढने बस्तर में भाजपा कांग्रेस लगा रही ताकत। बस्तर में कांग्रेस की कमान अब तक राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव संभाले हुए हैं, पर पिछले चुनाव में बस्तर में शून्य हो चुकी भाजपा के भीतर सत्ता में वापसी की बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे रही है। पिछले 1 माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व अनुराग सिंह ठाकुर यहां सभा ले चुके हैं। 7 नवंबर को यहां चुनाव होना है और अगले 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बस्तर दौरा संभावित है। कोरबा में हाथी के हमले से युवक की मौत। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में दंतेल हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम सलई गोट निवासी राम कुमार अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था। वापसी के दौरान हाथी ने उन पर हमला कर दिया था। राम कुमार को छोड़कर बाकी सभी युवक भागने में सफल हो गए, लेकिन राम कुमार हाथी से नहीं बच सका। भारत बनेगा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब। केंद्र सरकार ने की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत। मैन्युफैक्चरिंग को सरकार अगले चरण में ले जाना चाहती है और इस काम की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी गई है। नीति आयोग फिलहाल उन सेक्टर की पहचान करने में जुट गया है जिनमें भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। कम से कम 12 सेक्टर की पहचान की जाएगी और इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।